पंडित कामता प्रसाद गुरु ने संस्कृत स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने के लिए निम्नलिखित नियमों का उल्लेख किया है। व्याकरण में आकारांत संज्ञाएं, आकारांत का मतलब कि जिसमें आकार हो, जैसे दया, माया, कृपा, लज्जा, क्षमा, शोभा इत्यादि। नकारांत संज्ञाएं, ऐसी संज्ञाएं जिनके पीछे, जिस शब्द के पीछे या उस प्रत्यय के रूप में ना जुड़ा हो, नकारांत कहते हैं। जैसे प्रार्थना, वेदना, प्रस्तावना, रचना, घटना। उकारांत संज्ञाएं, जितने भी प्रत्यय के रूप में जिस शब्द के पीछे उ लगे, जैसे वायु, रेणु, रज्जु, जानु, मृत्यु, आयु, वस्तु, धातु, ऋतु आदि। अब कुछ अपवाद भी हैं, जैसे उकारांत संज्ञाओं में कुछ अपवाद हैं। मधु, अश्रु, तालु, मेरु, हेतु, सेतु, ये सारे पुल्लिंग हैं। बाद बाकी जितने अभी मैंने उदाहरण बताए आपको, वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो पहली बात तो यह कि आकारांत संज्ञाएं जिसके पीछे लगी हों, वो तत्सम शब्द के पीछे, वो आपको स्त्रीलिंग कहलाएंगी। जैसे दया, माया, कृपा, फिर से बता रहा हूँ आपको, लज्जा, क्षमा, शोभा इत्यादि। नकारांत संज्ञाएं जितनी होंगी, जैसे प्रार्थना, वेदना, प्रस्तावना, रचना, घटना इत्यादि। उकारांत संज्ञाएं जैसे वायु, रेणु, रज्जु, जानु, मृत्यु, आयु, वस्तु, धातु, ऋतु, ये सारी जितनी भी ये सारे जितने शब्द हैं, वो सब के सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। ये संस्कृत में शब्द हैं। इसके अतिरिक्त जिसके अंत में ती अथवा नी हो, फिर से सुन लीजिए, जिस शब्द के अंत में ती अथवा नी हो, वह भी आपको संस्कृतनिष्ठ स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसे गति, मति, रीति, हानि, ग्लानि, योनि, बुद्धि, रिद्धि, सिद्धि इत्यादि। जिस शब्द के अंत में ता प्रत्यांत भाववाचक संज्ञाएं हो, भाववाचक के साथ साथ उसमें ता प्रत्यय लगा हो, वह भी आपको संस्कृत में शब्दों में आते हैं। जैसे नम्रता, लघुता, सुंदरता, प्रभुता, जड़ता इत्यादि। इकारांत संज्ञाएं, इकारांत संज्ञाओं में आपको विधि, निधि, राशि, परिधि, अग्नि, छवि, केल, रुचि इत्यादि। इसमें भी कुछ अपवाद हैं, जैसे वारि, जलधि, पाणि, गिरि, आद्रि आदि, बलि इत्यादि। इमा प्रत्यांत शब्द, इमा प्रत्यय जिस शब्द के अंत में लगे हों, वह भी आपको संस्कृतनिष्ठ स्त्रीलिंग शब्द हो जाते हैं। जैसे महिमा, गरिमा, कालिमा, लालिमा इत्यादि। अब कुछ ऐसे शब्द आपको मैं बताता हूँ, जो कि दोनों मैंने आपको बताया है कि तत्सम संबंधी पुल्लिंग शब्द संस्कृतनिष्ठ क्या होते हैं और स्त्रीलिंग क्या होते हैं। तो कुछ उदाहरण देता हूँ मैं आपको, जिसमें ये सारे के सारे जो हैं वो आपको तत्सम पुल्लिंग शब्द हैं। तत्सम पुल्लिंग शब्द को पहचानने के कुछ मैंने नियम आपको बताए थे, वो फिर से आपको बता देता हूँ। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि जिन संज्ञाओं के अंत में त्र होता है, वो तत्सम पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे चित्र, क्षेत्र, पात्र, नेत्र, चरित्र, शस्त्र इत्यादि। जिन शब्दों के पीछे नांत लगा हो, न लगा हो या नांत लगा हो, या ऐसे संज्ञाओं को हम तत्सम संबंधी पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पालन, ये गौर कीजिएगा कि सबके पीछे जो प्रत्यय है वो न लगा है। पालन, पोषण, दमन, वचन, नयन, गमन, हरण इत्यादि। यहाँ पवन उभयलिंग है, ये अपवाद के रूप में है। ऐसे प्रत्यय जिसके ऐसे शब्द जो प्रत्यय के रूप में ज संज्ञा से लगे हों और वो शब्द के पीछे आते हों, संस्कृतनिष्ठ पुल्लिंग कहलाते हैं। शब्द के पीछे ज लगना संस्कृतनिष्ठ पुल्लिंग का द्योतक है। जैसे जलज, स्वेदज, पिंडज, सरोज इत्यादि। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में त्व, त्य,
व और य होता है। फिर से सुन लीजिए, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में त्व, त्य, व और य होता है वो भी आपको संस्कृत में शब्दों के लिए पुल्लिंग में उसका उपयोग होता है। सतित्व, बहुत्व, नृत्य, कृत्य, लाघव, गौरव, माधुर्य इत्यादि। जिन शब्दों के अंत में आर, आई, वा या आस हो, जिन शब्दों के अंत में आर, आई, वा या आस हो, जैसे विकार, विस्तार, संसार, अध्याय, उपाय, समुदाय, उल्लास, विकास, ह्रास, ये सारे के सारे संस्कृत निष्ठ पुल्लिंग शब्द हैं। तो इन्हीं के अर्थ पे हमने कुछ पुल्लिंग शब्दों को टटोला है, वो आप समझिए। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो उसको लिख भी सकते हैं। इन नियमों के आधार पर जो पुल्लिंग शब्द हैं तत्सम निष्ठ वो ये हैं: चित्र, पत्र, पात्र, मित्र, गोत्र, दमन, गमन, गगन, श्रवण, पोषण, शोषण, पालन, लालन, मलयज, जलज, उरोज, सतित्व, कृत्य, स्त्रीत्व, लाघव, वीर्य, माधुर्य, कार्य, कर्म, प्रकार, प्रहार, विहार, प्रचार, सार, विस्तार, प्रसार, अध्याय, स्वाध्याय, उपहार, ह्रास, मास, लोभ, क्रोध, बोध, मोद, ग्रंथ, नख, मुख, शिख, दुख, सुख, शंख, तुषार, तुहिन, उत्तर, प्रश्न, मस्तक, आश्चर्य, नृत्य, काष्ठ, छत्र, मेघ, कष्ट, प्रहार, प्रहर, सौभाग्य, अंकन, अंकुश, अंजन, अंचल, अंतर्धान, अंतस्थल, अंबुज, अंश, अकाल, अक्षर, कल्मष, कल्याण, कवच, कायाकल्प, कलश, काव्य, कास, गज, गण, ग्राम, गृह, चंद्र, चंदन, क्षण, छंद, अलंकार, सरोवर, परिमाण, परिमार्जन, संस्करण, संशोधन, परिवर्तन, परिवेष्टन, परिशोध, परिशीलन, प्रांगण, प्राणदान, वचन, मर्म, यवन, रविवार, सोमवार, मार्ग, राजयोग, रूप, रूपक, स्वदेश, राष्ट्र, प्रांत, नगर, देश, सर्प, सागर, साधन, सार, तत्व, स्वर्ग, दातव्य, दंड, दोष, धन, नियम, पक्ष, पृष्ठ, विधेयक, विनिमय, विनियोग, विभाग, विभाजन, विरोध, विवाद, वाणिज्य, शासन, प्रवेश, अनुच्छेद, शिविर, वाद, अवमान, अनुमान, आकलन, निमंत्रण, नियंत्रण, आमंत्रण, उद्भव, निबंध, नाटक, स्वास्थ्य, निगम, न्याय, समाज, विघटन, विसर्जन, विवाह, व्याख्यान, धर्म, वित्त, उपादान, उपकरण, आक्रमण, पर्यवेक्षण, श्रम, विधान, बहुमत, निर्माण, संदेश, प्रस्ताव, ज्ञापक, आभार, आवास, छात्रावास, अपराध, प्रभाव, उत्पादन, लोक, विराम, परिहार, विक्रम, न्याय, संघ, परिवहन, प्रशिक्षण, प्रतिवेदन, संकल्प इत्यादि। तो ये जितने भी शब्द अभी हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे तत्समनिष्ठ पुल्लिंग शब्द में आते हैं। और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि तत्सम पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे करें। ठीक उसी प्रकार तत्सम यानी कि संस्कृत निष्ठ स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे करें, उसके नियम मैंने आपको बताए थे। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि जिन शब्दों के पीछे, जिन संज्ञाओं के पीछे आकारांत यानी कि आकार के चीज़ों को, आकार के
शब्द लगे हों, जैसे दया, माया, कृपा, लज्जा, क्षमा, शोभा। नकारांत जिनके पीछे न जैसे शब्द लगे हों, जैसे प्रार्थना, वेदना, प्रस्तावना, रचना, घटना इत्यादि। उकारांत संज्ञाएं अगर हों, जैसे वायु, रेणु, जानु, रज्जु, मृत्यु, आयु, वस्तु, धातु, ऋतु इत्यादि, ये सारे के सारे आपको संस्कृत निष्ठ स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसमें मधु, अश्रु, तालु, मेरु, हेतु और सेतु ये सब अपवाद हैं, यानी कि ये उभयलिंग के हैं, जिनके अंत में ता, वा या नी हो, ती हो अथवा नी हो, ऐसे शब्द जिसके अंत में ती हो अथवा नी हो, वो भी आपको संस्कृत निष्ठ स्त्रीलिंग शब्द कहे जा सकते हैं, जैसे गति, मति, रीति, हानि, गानि, योनि, बुद्धि, रिद्धि, सिद्धि इत्यादि। जिस शब्द के पीछे ता लगा हो वो भी आपको भाववाचक संज्ञाओं के अंतर्गत संस्कृत निष्ठ स्त्रीलिंग शब्द में आता है। नम्रता, लघुता, सुंदरता, प्रभुता, जड़ता इत्यादि। इकारांत संज्ञाएं जिसमें ह्रस्व एक की मात्रा हो वो भी आपको, जिसके पीछे लगी हो जिस शब्द के पीछे, वो भी आपको संस्कृत निष्ठ स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। निधि, विधि, परिधि, राशि, अग्नि, छवि, केली, रुच। और इसमें भी कुछ अपवाद हैं, जैसे वारी, जलधि, पाणी, गिरि, आद्रि, आदि, बलि इत्यादि। इमा प्रत्यांत शब्द हैं, जैसे महिमा, गरिमा, कालिमा, लालिमा इत्यादि। अब कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूँ जो तत्सम संस्कृत में तत्सम स्त्रीलिंग शब्द हैं, जैसे दया, माया, कृपा, लज्जा, क्षमा, शोभा, सभा, प्रार्थना, वेदना, संवेदना, प्रस्तावना, रचना, घटना, अवस्था, नम्रता, सुंदरता, प्रभुता, जड़ता, महिमा, कालिमा, लालिमा, ईर्ष्या, भाषा, अभिलाषा, आशा, निराशा, पूर्णिमा, अरुणिमा, काया, कला, चपला, अक्षमता, इच्छा, अनुज्ञा, आज्ञा, आराधना, उपासना, याचना, रक्षा, संहिता, आजीविका, घोषणा, गणना, परीक्षा, गवेषणा, नगरपालिका, नागरिकता, योग्यता, सीमा, स्थापना, संस्था, सहायता, मंत्रणा, मान्यता, व्याख्या, शिक्षा, समता, संपदा, संविदा, सूचना, सेवा, सेना, अनुज्ञप्ति, विज्ञप्ति, अनुमति, अभियुक्ति, अभिव्यक्ति, उपलब्धि, विधि, क्षति, पूर्ति, विकृति, चित्तवृत्ति, जाति, निधि, सिद्धि, समिति, नियुक्ति, निवृत्ति, रीति, शक्ति, प्रतिकृति, कृति, प्रतिभूति, प्रतिलिपि, अनुभूति, युक्ति, धृति, हानि, स्थिति, परिस्थिति, विमति, वृत्ति, आवृत्ति, शांति, संधि, समिति, संपत्ति, सुसंगति, कटि, छवि, रुचि, अग्नि, केली, नदी, नारी, मंडली, लक्ष्मी, शताब्दी, श्री, कुंडली, कुंडलिनी, कौमुदी, गोष्ठी, धात्री, मृत्यु, आयु, वस्तु, ऋतु, रज्जु, रेणु, वायु इत्यादि। कुछ शब्द अपवाद में भी हैं, जैसे शशि, रवि, पति, मुनि, गिरि इत्यादि। तो ये जितने भी शब्द हैं आपको वो कुल मिलाकर संस्कृत निष्ठ शब्द आते हैं। और हमने आज देखा कि संस्कृत निष्ठ शब्दों के अंतर्गत
पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का लिंग निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। कुछ हमने नियम भी देखे जिसके अंतर्गत संस्कृत में शब्दों को पहचानने की क्षमता पाई जाती है और वो नियम हमने आपको बताए हैं। और उदाहरण के तौर पे आपको कुछ ऐसे शब्द भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों संस्कृत में शब्द के बताए, जिससे कि आप बहुत स्पष्ट तरीके से अगर आप अगली बार कोई शब्द से टकराते हैं तो आप उसका लिंग निर्णय करने में आपको परेशानी नहीं होगी। अगली लिंग निर्णय की जो कक्षा है हम अगली कक्षा में लेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। बहुत बहुत धन्यवाद।